तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। वाम वेलकम है आप सभी का। एलडीसी भर्ती को लेके आप सबके बहुत सारे सवाल हैं, मन में चल भी रहे हैं। क्यों ना चले, चलना भी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती 2022 में निकली, फिर 23 24 ऐसे करके अब तक इसका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए था, रिजल्ट आ जाना चाहिए था। एनीवेज, मैं आप सभी को इस सेशन में बताऊंगा एलडीसी भर्ती को लेकर क्या हुआ है। अगर एलडीसी भर्ती रद्द होगी तो इसका नोटिस जेएसएससी पर भी आएगा। तमाम चीजें आपको दिखाता हूं। और अगर रद्द हुआ तो नया विज्ञापन, अच्छा गजट भी पारित हुआ, एक नई नियमावली बनी है। अब एलडीसी का पोस्ट क्या कहलाएगा? एलडीसी सह कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती। तमाम चीजें आपको बताता हूं। 12वीं पास की ये भर्ती है, जिसमें एज का जो लिमिट होता है वो होता है 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 साल। ठीक है, तो तमाम चीजें समझाता हूं। सबसे पहले तो ये कि 863 पद ही है, 64 नहीं है, ये गलती से मतलब लिखा हुआ है इन्होंने। 863 पद ही है। ठीक है, ये पेपर में आपने पढ़ा भी होगा कि 863 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उस पर रोक लग गई है। किसने रोक लगाया? कार्मिक विभाग से ये न्यूज आया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक पदों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचनाएं वापस लेने का फैसला लिया है। इससे कुल 863 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अब कुछ विलंब होने की संभावना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये पोस्ट जो है वो दिए हुए हैं। नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी थी। इसके आधार पर जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा की गई थी, नोटिफिकेशन वगैरह निकला था। 2023 फिर 2024 में इसके लिए विज्ञापन जारी किया। बड़ी संख्या में आवेदन आमंत्रित किए गए, फॉर्म भरे लोग। इसी बीच कार्मिक विभाग ने संबंधित विभाग को अधियाचना वापस लेने का निर्देश दिया। ध्यान दीजिएगा, कार्मिक विभाग ने संबंधित विभागों को, जो जो विभाग इसमें डिपार्टमेंट थे, जहां जहां सीटें थी, अधियाचना वापस लेने का डायरेक्शन मिल गया। विभाग का कहना है कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत लिपिकीय नियुक्ति नियमावली के अनुसार आगे नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें अभी टाइम कितना लगेगा। तमाम चीजें बिल्कुल आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि ये भर्ती अभी एक तरह से समझिए कि चला गया वापस। वापस जाने का मतलब है कि कुछ दिन में आपका नोटिस भी आ जाएगा जेएसएससी की वेबसाइट पे कि हाँ ये भर्ती वापस ले ली गई। जैसे इसका आया है, अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये भी विज्ञापन संख्या 24/2024 और 25/2024, दो टाइप के नियमित और बैकलॉग थे। ये आपका है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्र संख्या इतना द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन रांची के विज्ञापन संख्या इतना द्वारा विज्ञापित झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की नियुक्ति से संबंधित अधियाचना को वापस लिया जाने के फलस्वरूप विज्ञापन संख्या 24/2024 और 25/2024 झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को रद्द किया जाता है। एलडीसी में भी सेम आपको ऐसे ही आएगा। एलडीसी का जो 863 पद था जिस पर बहाली होनी थी, वो सेम टू सेम ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये वापस आने का जब नोटिस चला जाएगा, मतलब बकायदा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग पत्र निकाल के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज देंगे। झारखंड कर्मचारी चयन उस पे देखेंगे कि हाँ ये पत्र है, इसमें क्या कहा गया है। उसके आधार पे फिर ये एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा आप सभी छात्रों के बीच, और ये भर्ती वापस चला जाएगा। बट सवाल उठता है कि ये भर्ती फिर से कब आएगा और गजट में क्या है, वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं। गजट में क्या है वो चीजें आपको दिखाता हूं, यहां आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, यहां पे देखिए झारखंड गजट, और इस गजट में मैं आप सभी को दिखाता हूं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। और ये देखिए यहां पे ये जो दिया है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 300, झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों को छोड़कर राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा समाहरणालय को छोड़कर, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, सचिवालय सेक्रेटेरिएट जो रांची में है, एवं संलग्न उससे अटैच्ड जो कार्यालय है वो, और समाहरणालय यानी कि जो आपका 24 जिला में समाहरणालय, मतलब कि समझ लीजिए कि डीसी ऑफिस होता है ना, उसी को समाहरणालय बोलते हैं, कलेक्ट्रेट बोलते हैं। तो समाहरणालय इनको छोड़कर के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अच्छा, जो भर्ती आया था
उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अलग अलग डिपार्टमेंट। और एक बार जो पहले भर्ती आया था उसमें समाहरणालय संवर्ग भी था, राज्य स्तरीय संवर्ग भी था। अब ये क्या है, यह नियमावली झारखंड राज्य निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2026 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में ऐसे करके होगा। चलिए अब मैं आपको मेन चीज दिखा देता हूं। जो मेन चीज है वो ये है, जो संरचना रखी जाएगी, निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक, ये मूल कोटि, मतलब यही आपकी बहाली होगी और इसी के थ्रू आप प्रमोट होंगे। यानी कि यूडीसी का हमारे यहाँ झारखंड में कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, वो सेंटर में होता है, केंद्र में होता है कि उच्च वर्गीय लिपिका होता है वहां पे। प्रधान लिपिका भी कोई एग्जामिनेशन नहीं होता। ये सब कैसे बनते हैं, तो यही लोग बनते हैं। यानी एलडीसी सह कंप्यूटर संचालक जब आप बनेंगे तो 8 साल बाद फिर यहां जाएंगे, फिर उसके कुछ साल बाद यहां जाएंगे। मैंने एक पूरा जॉब प्रोफाइल बना रखा है, देख लीजिएगा। ग्रेड पे 1900 लेवल 2 में आएंगे। अराजपत्रित कुल संवर्गीय बल का ये 55% होगा, यानी जितने भी पोस्ट होंगे उसका 55%। ये पूरा स्ट्रेंथ दिखाया गया है पूरे स्टेट का, जहां भी ऐसा है वो कि हाँ ये जितने भी लोग होंगे उसमें 55% एलडीसी होंगे, 35% यूडीसी होंगे, 10% प्रधान लिपिक। ये नियम है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। रिक्ति की गणना, मूल कोटि के 85% पद सीधी भर्ती से तथा 15% पद चतुर्थ वर्ग समूह के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि अभी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की भी बात करी गई है, ग्रुप डी को दिया गया है। ग्रुप डी में जो भी जैसे चपरासी वगैरह लोग आते हैं, ड्राइवर, चपरासी, माली जो भी हैं, तो उनको बोला गया है कि भाई आप अब फॉर्म भर के एलडीसी बन सकते हैं। तो 85% जो पद होगा वो सिर्फ एलडीसी से भर जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम, डायरेक्ट एग्जामिनेशन कौन कराएगा भाई? डायरेक्ट एग्जामिनेशन कौन लेगा? तो वही जेएसएससी के थ्रू। जैसे अभी आप एग्जामिनेशन देते हैं ना, वैसे ही जेएसएससी के थ्रू आपका, आ जाओ, जेएसएससी के थ्रू एग्जामिनेशन होगा। कैसे होगा? जेएसएससी के थ्रू। कितना? 85%, ठीक है। अच्छा, अभी रोस्टर क्लियरेंस होगा, अभी इसमें कितना टाइम लगेगा मैं वो भी बताता हूं। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु ये दिया गया है। 2017 में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें फिर अलग अलग टाइप से चेंजेस अभी किए गए हैं। और ये दिया गया है एक चीज और, कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो पहले से, देखिए ये दिया हुआ है, कुल पूर्णांक में संविदा एवं दैनिक एक मुक्त पारिश्रमिक बाह्य स्रोत के आधार पे जो अभ्यर्थी 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, माने कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है, जो संविदा पर काम कर रहे हो, है ना, नहीं विभिन्न क्षेत्रों कार्यालयों में, क्षेत्रीय कार्यालय या समाहरणालय जगह जगह पे काम करते हैं, तो उनको बोला गया है कि भाई देखो आप काम किए हैं कम से कम 3 साल, तो हम आपको इस भर्ती में वेटेज देंगे। अब ये भर्ती जब आएगा तो वेटेज कैसे दिया जाएगा? देखिए, अगर आप 12 या 36 माने कि 3 साल हो गया, 3 वर्ष मतलब 36 माह, तो 0 वेटेज है। अगर आप 37 माह तो आपको 0.15%। अगर आप मान लीजिए 5 साल काम किए हैं, ये 5 साल है, 12×5 = 60, ठीक है, 12×5 = 60, 10 साल का 120, 10 साल 12 120 है ना, और 12 साल 120, तो ऐसे करके दिया गया। अधिकतम वेटेज कितना है? 15%, यानी हम आपको इतना वेटेज देंगे 15% शुरुआत से लेके, यानी कि आप 3 साल 1 महीना अगर काम किए हैं तो 0.15% ऐसे उनको दिया जाएगा। किनको? जो पहले से कार्यरत कर्मी हैं उनके लिए है, ठीक है। अनुमान्य अधिभार किसी भी स्थिति में 15% से अधिक देय नहीं होगा, ठीक है, और आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा जो भी है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंटरमीडिएट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 होना चाहिए। किसी भी संकाय से आप किए हो, नो प्रॉब्लम, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, या उसके समतुल्य किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और टाइपिंग हिंदी में चाहिए कम से कम 20, पहले कितना था? 25 वर्ड प्रति मिनट, पहले था 25 वर्ड प्रति मिनट। एरर 5%, पहले कितना था? 25 वर्ड प्रति मिनट, और 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तो टाइपिंग इजी हो गया, अब कंपटीशन हार्ड हो जाएगा। जहां टाइपिंग कठिन, कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, टाइपिंग हार्ड, कंपटीशन कम थोड़ा हो जाएगा। लेकिन टाइपिंग को इजी किया गया तो अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्साइज कांस्टेबल में
या यूं कहे कि हाँ, एक्साइज कांस्टेबल में जब 1,48,000 लोग एग्जामिनेशन दिए तो उसमें से बहुत सारे लोग तो पास हुए। अब पास जितने को बुलाया गया सारे लोग लगभग मेडिकल फिट हो जा रहे हैं, तो वैसे में जितने पोस्ट हैं 583 है ना मेरे ख्याल से, तो उतने पोस्ट के लिए सोचिए कि फाइट बढ़ गई। अगर दौड़ हार्ड होता तो लोग कम आते। तो ठीक उसी तरह 20 वर्ड जो प्रति मिनट है और 5% अशुद्धि, ये थोड़ा इजी हो गया, ठीक है, सेंटर की तरह कर दिए। एनीवेज, सेंटर में हालांकि 25-30 का स्पीड रहता है। कंप्यूटर संचालन एवं टाइपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी। एक चीज और बता देता हूं आपको कि टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको यहां पर, ठीक है। उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम मैंने आपको बताया 35 रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस का, 37 रहेगा बीसी 1-2 का, 38 यहां की महिलाओं का और 40 साल फॉर एससी एसटी बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। बाकी आपको इधर कुछ नहीं देखना है, प्रोन्नति वगैरह कुछ नहीं है इधर। और मैं आपको अब कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें बताता हूं कि ये गजट तो पारित हो गया, अब क्या किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो 863 पोस्ट हैं इनको वापस लेने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो पहले जेएसएससी द्वारा निकाला जाएगा कि भाई एग्जामिनेशन अब जो है वो आपका रद्द कर दिया जाता है। फिर इसमें नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई प्रक्रिया शुरू करने में क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक बार क्या किया जाएगा कि जितने भी रोस्टर हैं उसको क्लियरेंस किया जाएगा, जो पद है उसका रोस्टर बना के उसको क्लियर किया जाएगा, कितना पोस्ट और हम ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक बात तो आपको बता रहा हूं कि अब जो बहाली आएगी वो 863 पद से ज्यादा पोस्ट के लिए आएगी, इतनी बात बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब सवाल उठता है कि ये बहाली कब आएगा। अच्छा, इसका पैटर्न क्या होगा, ये तो मैंने दिखा दिया आपको ना, इसका पैटर्न क्या होगा वो भी बता देता हूं। अब जैसे पहले जो पोस्ट आया था उसमें आपका दूसरे टाइप से एग्जामिनेशन था, 3 पेपर ले लेंगे, चलो भाई, एक पेपर लैंग्वेज का होगा, एक पेपर भाषा ज्ञान, दूसरा लैंग्वेज का आपका होगा और तीसरा सामान्य ज्ञान। लेकिन अब जो बहाली आएगी, सब जितने भी जेएसएससी की वैकेंसी आएंगे सब में पीटी एंड मेन एग्जाम होगा। पीटी का सिलेबस, पीटी एंड मेन एग्जाम, मेन का यहां है, पीटी का यहां है, जितने भी एग्जाम होंगे टोटल। सामान्य अध्ययन 30 पूछेंगे पीटी में, झारखंड 60, सामान्य गणित 10, सामान्य विज्ञान 10 और रीजनिंग 10, टोटल 120 प्रश्न पूछेंगे। जितना सीट होगा, मान के चलिए कि 1500 सीट, सपोज मैं एक पल के लिए लेता हूं, का 15 गुना 15 225 पर डबल जीरो बैठा दीजिए, 22,500 लोगों को बुलाया जाएगा कि चलो भाई आप मेन एग्जाम दो। इस मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा 2 गुना 3 गुना टाइपिंग के लिए, ऐसे करके बुलाएंगे। तो कंपटीशन अब थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए भी बढ़ेगा कि लोग भी बढ़ जाएंगे, प्लस अब सारे लोग फॉर्म भरेंगे कौन से, जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वो आपसे तो नहीं टक्कर ले पाएंगे, भले वो कंप्यूटर में टाइपिंग कर ले, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो आप ओपन पढ़ते हैं वो आपके बराबर वो कभी नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग आ सकते हैं, एक्सेप्शनल 2 4 5 ऐसे करके, ठीक है। सिलेबस सेम है। और मैं आपको बता दूं कि मेंस में भी क्या है, सामान्य अध्ययन 30, झारखंड 40, सबसे ज्यादा, विज्ञान 20, गणित 10, रीजनिंग 10 और कंप्यूटर 10। अगर बहुत जबरदस्त तैयारी आप सभी को करनी है, अब ये नोटिफिकेशन, पहले तो रद्द वाला नोटिस आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आने में अभी लंबी प्रक्रिया है, इसमें इतना आसान और इतना जल्दी भी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब जितना टाइम लगता है उनके काम करने पे, तरीके पे निर्भर करता है। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जबरदस्त और शानदार तैयारी करनी है तो डाउनलोड कर लीजिए झारखंड रिसर्च हमारा एप्लीकेशन, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे अब महीने में 2 बार एवरी संडे, मतलब महीने का 2 संडे, माफ कीजिएगा, 2 संडे को हम यहाँ पे लाइव आएंगे। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, टोटल जितने भी इस एप्लीकेशन पे जुड़े हैं और आपको कोई ना कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे बहुत शानदार तरीके से, वो एक तरह का फ्री सेशन होगा, उसके लिए कोई चार्जेस आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तो ये कि हर हम 15 दिन पर 15 दिन में एक सेशन, एक टॉपिक लाएंगे और बड़े मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, झारखंड रिसर्च, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे ना बहुत सारी चीजें आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में दी जाती है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जितने भी टेस्ट हैं देखने वो देख लीजिए, फिर ब्रोशर वगैरह, नोटिस वगैरह वो देख लीजिए, और कुछ वीडियोस वगैरह। अब तो हम
महीने में 2 बार संडे को आएंगे और आपको कुछ न कुछ बढ़िया चीज पढ़ा के जाएंगे। ठीक है, अगर आप बहुत जबरदस्त शानदार तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में और भी जान लगाना है तो यहां आ जाइए, झारखंड जीके फॉर जेएसएससी एग्जाम्स। अब जैसे एलडीसी आएगा, झारखंड पुलिस आएगा, दरोगा आएगा, कोई भी आए, ये झारखंड पढ़ लीजिए, कर्मा बैच 60 क्वेश्चन है ना, आप जबरदस्त करिएगा। अभी मैं इस बात को बस इतना ही बोल रहा हूं कि कल मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जब क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें हिंदी के, अब बता देता हूं मैं कितने क्वेश्चन आए हैं। नोट्स एंड लिख देता हूं, नोट्स एंड किससे, नोट्स एंड 15 टेस्ट सीरीज दोनों को मिला दीजिए, इतने क्वेश्चन वहीं से आए हैं। क्लियर? और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आप सबका ये सम्मान है, प्यार है, आप सबका मतलब एक भरोसा है। तो जबरदस्त तरीके से अभी जेटेट को देखिएगा, जेटेट का एग्जाम होने दीजिए, ये नागपुरी बैच हो या फिर एसएसटी बैच हो, ये दोनों भी धमाल मचवाएंगे क्योंकि इसके पीछे बहुत कहानी लंबी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आ जाइए, आपको अगर कर्मा बैच पढ़ना है पहले डेमो वगैरह देख लीजिए। जीएस फाउंडेशन बैच अगर आपको पढ़ना है वही 30 क्वेश्चन के लिए, 40 क्वेश्चन के लिए, 30 पीटी में और 40 मेंस में। तो ये फाउंडेशन बैच बहुत ही नॉमिनल फी में 30% कूपन अभी चल रहा था, इसको बढ़ा के 40 कर दिया गया है, तो 40% कूपन आपको मिल जाएगा। बीओ पदाधिकारी बैच से जुड़ना चाहते हैं तब भी यही एप्लीकेशन है, तो डाउनलोड कर लीजिए और यहां पे जबरदस्त तरीके से पढ़िए। आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, लाइव नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ, नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। साथ ही साथ VVI MCQ भी कराएंगे और वो आपकी तैयारी में न केवल 4 चांद लगाएगा बल्कि एग्जाम में धूम मचा के आएगा। ठीक है, बाकी ये बैचेज है और इस तरह से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। बाकी एक चीज ही बोलेंगे कि देखिए झारखंड में बहुत अनिश्चितता है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर कट नहीं हो पाती हैं, चाहे वो जिस वजह से भी हो, बट यहां आपको जॉब लेना है। और इस देखिए एक चीज समझिए, अगर आपको चाह रहे हैं कि हम घर का नौकरी लें, घर में मतलब आना जाना हो, पास में हो या अपना स्टेट में हो, बहुत सारे लोग जॉब लेते हैं जैसे सेंट्रल में चले गए तो उनको एक होता है कि हम अपने स्टेट में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग को बाहर ही मजा आता है। तो ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है और आप में कितना संयम है, कितना धैर्य है, कितनी आपकी तैयारी के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, आपके पेरेंट्स हों, आपके सर्किल के लोग हों, आपके रिलेटिव जो भी हों, XYZ, वो कितना देर तक आपका साथ देते हैं। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि तैयारी कभी मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं, आप ठीक है एलडीसी का तैयारी करते हैं, आपको लगता है कि चीजें यहाँ खराब है, आप यहां से आप मूव करके सेंटर की तरफ जा सकते हैं, बट तैयारी नहीं छोड़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी तैयारी नहीं छोड़ना है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एलडीसी चाहिए, मतलब चाहिए, तो भाई उसके लिए तो यहाँ जो प्रोसेस है उसको आपको बदल नहीं सकते, उसको तो फॉलो करना होगा। जो भी चीजें हैं, अब एग्जाम जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले देखिए, जितने भी फॉर्म भरे गए थे बहुत कम उपस्थिति थी, लोगों की तैयारी नहीं थी, कुछ लोग का सेंटर उल्टा पुल्टा फेंक दिया जहां तहां। अब जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है, उल्टा पुल्टा सेंटर पे काहे जाएगा बेचारा, 100 रुपया का फॉर्म भरा, 2-3 हजार तो खाली आने जाने का लग जाएगा, तो वो नहीं गए। तो बहुत सारे लोग नहीं गए, बहुत सारे लोग तैयारी की वजह से नहीं गए। इसलिए मैं बोलता हूं कि तैयारी अपनी शानदार रखिए। ठीक है, आप जीएस पढ़े, मान लीजिए कि तरुण सर के बैच में आके ये जीएस पढ़ गए, आप जाइए ना जी सेंटर का एग्जाम को यो दे दीजिए। यहाँ हम 30 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन पढ़ा, जिस टॉपिक से पढ़ाएंगे, अगर वो टॉपिक पूछा गया, क्वेश्चन ना मिला, तो मुझे आके यहाँ बोलिए कि सर आपने पढ़ाया था पंचायती राज, को क्वेश्चन नहीं टकरा, वहां 3 को पंचायती राज पूछा था, तब आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं, जो मर्जी वो बोल सकते हैं। इनफैक्ट मुझे कॉल करके जितनी मन हो उतनी भड़ास निकाल सकते हैं, ये मैं हमेशा हर किसी को देता हूं। बट तब ये करना है जब आप भी शिद्दत के साथ मेरे साथ एप्लीकेशन पे तैयारी जबरदस्त तरीके से करेंगे। बहुत निराशा होती है जब ये बात मैंने भी सुनी, मुझे भी पता चला, मुझे भी इंफॉर्मेशन आया कि एलडीसी की बहाली वापस चली गई, वापस जा रही है, तो बड़ा उसमें, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसी दौरान आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला एग्जामिनेशन का जो यूट्यूब का वीडियो चल रहा था वो भी मेरा बंद हो गया था तबीयत खराब की वजह से। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आराम से बिल्कुल बनाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। अब गजट नोटिफिकेशन आया, नियमावली बन गया, सब कुछ हो गया, इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। अब इतना मोटा मोटी मान लीजिए कि गजट आया ना, तो कम से कम 3-4 महीने के पहले ये विज्ञापन नहीं आएगा।
नया विज्ञापन आना होगा तो हो सकता है कि अगले साल आए, नहीं कह सकते, वो कार्यशैली पर डिपेंड करता है और सरकार या फिर जेएसएससी के पास कितना जल्दी जाता है नया वाला जो रिक्ति है वो, उसके ऊपर। अभी तो पहले रद्द होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस बंद किया जाएगा, फिर शुरू होगा, तो अभी टाइम लगेगा। बट आपको तैयारी नहीं रोकनी है, अपनी तैयारी जबरदस्त करनी है और आगे बढ़ते रहनी है। एक एग्जाम खराब होने से पूरा लाइफ खराब नहीं होता। मैं मानता हूं कि ये बहुत मुश्किल घड़ी है कि ऐसे में आप सब मतलब एक आस लगाए बैठे थे कि हम एलडीसी का पोस्ट तैयारी भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग अच्छे टाइपिंग भी कर रहे थे, बट उसको छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत रखना है, तभी जाके आप सफल होंगे। चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोग पढ़ाई भी करेंगे, हिम्मत भी रखेंगे, धैर्य रखें, सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद। थैंक यू।